सीधा सीधा आंखें खोलकर पहचान करो, फिर आंखें बंद करके ध्यान करो, क्योंकि ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा के दो नेत्र हैं। हमारी आत्मा ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही हमारे ऊपर राज करती है। तो पहचान क्या है? गुरुजी ने सीधी सीधी पहचान बताई है, आप हर रोज पढ़ते हैं, काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाढ़, रविदास वायु सुकातना, आग सके ना जा। यानी आत्मा ऐसी शक्ति है। अब आप सोच रहे हो कि आत्मा और ये परमात्मा अलग अलग होते हैं? नहीं, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं होते। आप ऐसे मान के चले कि परमात्मा एक समुद्र है और आत्मा एक समुद्र की एक बूंद है। जब तक वो बूंद समुद्र रूपी परमात्मा में नहीं मिल जाती तो तब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी ने हमें बताया कि आत्मा एक ऐसी शक्ति है, आत्मा एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, आत्मा एक ऐसा है बना है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ गांव सवालकी में है, हरियाणा में है, पंजाब में नहीं है, भारत में है, इंग्लैंड में नहीं, सब जगह। गुरुजी ने कहा कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपारा। परमेश्वर सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। अब हमने ये भी जानना है कि सर्वव्यापी कैसे है और ये भी जानना है सबसे न्यारा भी कैसे है। तो सबसे जो पहचान बताई गुरुजी ने कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको पानी गला नहीं सकता, जिसको हवा उड़ा नहीं सकती और जिसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। तो अब आप देखो, आप किन चीजों को परमात्मा मान रहे हो? ज्यादातर लोग उन चीजों को परमात्मा मान रहे हैं जो अग्नि से जल भी जाती हैं, पानी से गल भी जाती हैं, हवा से उड़ भी जाती हैं, अस्त्र शस्त्र से कट भी जाती हैं, टूट भी सकती हैं, फूट भी सकती हैं, अपना प्रभाव बदलती हैं और अपना स्वभाव बदलती हैं। तो जो चीज अपना प्रभाव बदलती है और अपना स्वभाव बदलती है, वो सासंग जी वो चीज कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती। तो आज हमने यहां से यही बात सीख कर जानी है। गीता के अंदर भी यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश देते। देखो, सभी धर्मों के धर्म शास्त्रों को पढ़कर आप देखिए, फिर उनके कंपैरिजन करके देखिए, तुलना करके देखिए, सब में एक ही बात कही। उसमें ये कहा गया, हे अर्जुन नैनम छदयंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, कि हे अर्जुन तेरे असली स्वरूप को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। गुरु नानक साहब की वाणी में भी यही बात कही कि रूप न रेख न रंग त्रय गुण से प्रभु भी। यानी कि आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है और कोई आकार नहीं है, क्योंकि रंग रूप से बनी हुई जो चीजें हैं वो एक दिन समाप्त हो जाती हैं, कट जाती हैं, टूट जाती हैं, भूल जाती हैं। लेकिन साथ संगत जी, जो रंग रूप आकार से मिलकर चीजें बनी और बना होंगी, जो इंसान के बनाए हुए भगवान एक दिन वो भी खत्म होंगे, जो इंसान की बनाई हुई मान्यताएं वो भी खत्म होंगी, जो इंसान के बनाए हुए रीति रिवाज हैं वो भी समाप्त होंगे, जो मैन मेड चीजें हैं वो सब जगह समाप्त होंगी। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, नाथा अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, नाथी ब्रह्मवाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। जब ये पृथ्वी नहीं थी, वायु नहीं थी, जल नहीं था, अग्नि नहीं था, आकाश नहीं था, वेद नहीं थे, कदेव नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, ग्रंथ नहीं थे, और ये जो वाणी आप आजकल पढ़ते हैं ये भी इंसान ही नहीं था, तो वाणी कहां से आ जाती? तो जब ये सारा कुछ प्रपंच नहीं था, तब भी परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार मारी के कुल परमेश्वर तब भी यहाँ पर मौजूद था। तो इसलिए परमेश्वर के 2 ही स्वरूप हैं, एक सगुण है और दूसरा निर्गुण और निराकार है। सगुण जो होता है वो रंग रूपाकार से मिलकर जो बनता है, इसको हम सगुण स्वरूप कहते हैं, साकार रूप कहते हैं। लेकिन ये समय समय के अनुसार बदलता रहता है, और जैसा मैंने आपको अर्ज किया, जो चीज बदलती है वो परमात्मा नहीं हो सकती। जो चीज अपना प्रभाव बदलती है, स्वभाव बदलती है, वो परम तत्व नहीं हो सकता। जो एज इट इज रहता है, जो का त्यों रहता है, 3 के 3 काल में, हर हाल में, हर काल में जो एज इट इज रहता है, ऐसी हस्ती को परम तत्व कहते हैं। तो धन्य है गुरु रविदास जी महाराज और हमारे संत साहिबान जिन्होंने परमेश्वर की तरफ जाने का हमें इशारा किया है, और सदगुरु भगवान की शरण में आकर हमें एक नई जिंदगी मिली, हमें एक नई रियलाइजेशन मिली, हमें एक मौका मिला, हमें एक जीवन जीने का
मौका मिला साथ संगत जी, तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, बस नई जिंदगी मिले। आओ एक छोटा सा शब्द आपके समक्ष रखना होगा साथ संगत जी। महात्मा जी अभी कह रहे थे मैं कोई गायक नहीं हूँ, कोई गाने बजाने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मेरा शौक है। आओ आपके वचन, तेरी शरण में आके हे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जब आप नहीं इस दुनिया में आए थे, जब आज भारत की धरा के ऊपर आपने जन्म नहीं लिया था, तो इस समाज की क्या दयनीय दशा होती थी। वो अगर मैं दशा बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ज्यादा आपको भूतकाल में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वर्तमान में जीना चाहिए। आज हमारे बच्चे शिक्षित हैं, आज हमारी बहन बेटियां शिक्षित हैं, आज आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं बड़ी शान से बैठे हैं, तो इसका सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। 1950 से पहले, 47 से पहले इस भारत की बहुत दुर्दशा थी। एक किसी जाति विशेष की नहीं, सारे भारत की दुर्दशा थी। तो भारत के लोगों को, सभी धर्मों को, जितने भी धर्म भारत में हैं और जितने भी लोग रहते हैं, सब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का साथ संगत जी धन्यवाद करना चाहिए। हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऋणी हैं। सारा भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ऋणी है, जिन्होंने हमें एक ऐसा ग्रंथ तैयार करके दिया, और ग्रंथ शास्त्र तो धर्मों के ऊपर आधारित है, लेकिन जो संविधान बना वो एक ऐसा ग्रंथ बना जिसमें हम सबको समानता का अधिकार मिला, हमें राइट टू इक्वालिटी मिला, हमें शासन की बड़ी शान के साथ जीने का मौका मिला। और आज हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज सारे भारत के जो भारतवासी हैं वो चैन की नींद सोते हैं, सुख की सांस ले रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स का शासन जी उनके तरफ सचेत हो रही। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि सबने आपने अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना है। आओ तेरी शरण में जाकर नई जिंदगी मिली है, हमें नई जिंदगी मिली है, एक नई